कर चले, ऐसी राह चुने जिससे खुशहालियाँ जिंदगी में भरे, साथ मिलकर चले, ऐसी राह चुने जिससे खुशहालियाँ जिंदगी में भरे, रंगों भरी हर शाम हो मुस्कुराते हुए, रंगों भरी हर शाम हो मुस्कुराते हुए, साथ मिलकर चले, ऐसी राह चुने। चलो अपना हाथ बढ़ाएं, एक दूजे के काम आए, डूबते को दिन का सहारा कैसे ये हम भूल जाएं। चलो अपना हाथ बढ़ाएं, एक दूजे के काम आए, डूबते को दिन का सहारा कैसे ये हम भूल जाएं। साथ मिलकर चलें, ऐसी राह चुने जिससे खुशहालियाँ जिंदगी में भरे, रंगों भरी हर शाम हो मुस्कुराते हुए, साथ मिलकर चले। चौरासी हजार देवता हैं और हिंदुओं के तो एक एक करके नाम लोगे, मुझे मालूम नहीं कितने साल हुए, लेकिन लेते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज गला साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी और तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूंगा कि सब तक पहुंचूं और बातचीत का सिलसिला जरूर जोड़ूं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और उन सब से एक एक बातचीत का जरूर मौका लगेगा। मैं आज ये कहना चाहता हूं, डिबेट में जब डिबेट शुरू, हम तो डिबेट नहीं कहते, मुझसे किसी ने कल कहा, जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? हाँ जी, दिल्ली से, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है? हाँ जी, राजू। राजू, थोड़ा आज ऑडियो थोड़ा सा आप करेंगे, जब सबसे ज्यादा जरूरत आई मौलाना आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे लोग किसी ने कहा कि आप कहते तो बातचीत है लेकिन कराते तो बहस है और हो जाती है बहस। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, बहस नहीं होगी, बातचीत होगी। हर आदमी को कहने का मौका मिलना चाहिए, एक एक दूसरे को सुनना चाहिए, उसके बाद कमेंट करना चाहिए। मैं कोशिश भी यही करूंगा। बहुत सारे लोग खड़े हैं, प्लीज यहाँ पे बैठ जाएंगे। कहाँ से आना हुआ आपका? बिहार से हैं, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से? अच्छा, बिहार से। ओहो, क्या बात है, सब बाल बच्चों के साथ आए हैं जी। क्या काम करते हैं आप? बस दिल्ली में तिलक नगर में कुछ काम करते हैं। तिलक नगर में कुछ काम करते हैं। और आप लोग कहाँ से हैं महानुभाव लोग? हाँ जी, दिल्ली से। क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया जी। आप हुजूर? JNK से। क्या नाम है आपका? जुबैर। जुबैर, बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर। JNK में कहाँ से? कश्मीर में कहाँ से? सोपोर। सोपोर से, बहुत अच्छी बात। और आपका क्या नाम? दिगांशी। दिगांशी। दिगांशी, क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं, बहुत अच्छा। किस उसमें? एक्चुअली HR डिपार्टमेंट में। HR डिपार्टमेंट, सबसे खतरनाक यही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबकी रिपोर्ट उसी के पास होती है ना, कौन कहाँ किसकी फाइल। जी सलाम वालेकुम। बहुत दूर खड़े हैं, इतने पास आइए तो कैसे बातचीत होगी? पास आइए। अच्छा चलिए, जब मन हो तब आइएगा जी। और कैसे हैं हैदर भाई? बढ़िया। तो बातचीत शुरू करी जाए या थोड़ा सा आप लोगों से बात किया जाए? जैसा आप कहेंगे मैं वैसे। हाँ जी, हम लोग भी हैं, मैं आता हूँ आपके पास भी आता हूँ, जरूर बात करेंगे। हाँ जी, हम भी हैं। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से, रोहनी। रोहनी से। ऐसा बता रहे कि बहुत दूर से आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी मौका ऐसा होता है कि बहुत दूर से लोग आते हैं। कल कोलंबिया से, नेपाल से, अफगानिस्तान से लोग थे और बातचीत हुई। आज भी कोशिश करेंगे। कहाँ से आना हुआ साहब? यूपी इटावा। इलाहाबाद। इटावा से।
जी क्या नाम हो गया? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार जी, कुछ कहना चाहते हैं जितेंद्र जी? कोई अपनी बात, कोई बात रखना चाहें, जरूरी नहीं कि मेरे मुद्दे पे बात हो, जो लगता है समाज में होना चाहिए, जो कहना चाहिए वो बोले। समाज में क्या है, यही होना चाहिए कि आजकल जो चल रहा है कि पार्टी एक दूसरे पे ब्लेम करती है कि मोदी जी ये नहीं कर रहे, मोदी जी वो नहीं कर रहे। मगर सवाल ये कि जो मोदी जी ने किया है आजकल किसी पार्टी ने आजकल कल में किया है क्या? अच्छा, तो लोग कह रहे हैं कि 24 की तैयारी चल रही है। रुको रुको, सवाल अब 24 की तैयारी चल रही, तो क्या 24 में क्या मोदी? मुझसे जी, नमो नमो, कहाँ से आना हुआ? हम तो इतना समय लग रहा घर? जमुना पास। जमुना पास, इतना समय लगा घर बताने में। जी कहाँ से आए आप? मुजफ्फरपुर बिहार से। मैं बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस का संयोजक हूँ। किसान? अरे बाप रे बाप, तो आप तो बड़ी पोस्ट वाले हैं, तो आपको अंदर बैठा है? हाँ जी, बैठा ले। बिहार का आदमी सीधा मन की बात कहता है, मेरा भी मन है कि अंदर बैठे, और किसी के मन को छोटा करना, किसी के मन को दुखाना मेरा काम कभी नहीं रहा, मकसद नहीं रहा। हाँ जी, आपकी पार्टी के हैं? कौन? मैडम। कौन? मैडम? हाँ हाँ, तो कांग्रेस की तो हैं, तो वो बात करेंगी। जी आप लोग कहाँ से आ गए? मैं बिहार के रहते हैं, दिल्ली। ये लोग, हम इराक रहते हैं। सॉरी, इराक। आप इराक में रहते हैं? देखिए साहब, इराक वाले मिल गए मुझे, तो इराक में रहते हैं, आजकल आए हुए हैं। बहुत अच्छा, क्या नाम है आपका? अपराजिता। अपराजिता, कुछ कहना चाहती हैं? आपका मन कुछ, दिल्ली में रहती हैं आप, कुछ कहना चाहती हैं? आपकी इच्छा? नहीं, कुछ नहीं, आप दिल्ली में रहती हैं। जी बहुत अच्छी बात है, जब मन हो हाथ उठाइए, मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ये बना के लाए, मेरा नाम लिख के लाए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो आप आर्ट का काम करते हैं? हाँ जी, ये मेरा शौक है। ये शौक है, आर्ट नहीं, ये शौक है। बहुत अच्छी बात है, परस्यू करिए, बहुत अच्छी बात है, मन लगा रहता है। और जो आज मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं कोशिश, जी मैं आता हूं आपके पास। कहां से आ रहे हैं? जनकपुरी दिल्ली। हाँ? दिल्ली जनकपुरी। ऐसे ही रहते हैं? टी शर्ट ही है। हाँ? टी शर्ट। ये टी शर्ट है, अच्छा नहीं ठीक है, बहुत अच्छा लगा। हाँ? बोलना चाहेंगे? हाँ जरूर बोलिएगा, जरूर बोलिएगा, क्या कहना चाहते हैं? ये मीट चिकन अंडा खाना नहीं चाहिए, इससे बर्बादी, गरीबी आती है, और जिसकी जुबान पर कंट्रोल नहीं है उसमें किसी चीज पे कंट्रोल नहीं है। जी मैं दूसरी सेंटेंस में बिल्कुल आपके सहमत हूं कि जिसका अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं, जुबान पे कंट्रोल नहीं, और अगर यही कंट्रोल हो जाए तो बहुत सारी चीजें संतुलित हो जाए। लेकिन पहली वाली बात जो है वो लोगों पे छोड़ना चाहिए, जो उनकी इच्छा है, जो वो खाना चाहें वो खाएं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे तारुफ कराना चाहूंगा। घनेन्द्र भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, धनंजय गिरी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, रितु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आज मेरे गले पे रहम करिएगा क्योंकि मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं है आज। बहुत मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, आपका जो शो है ना, ये पूरे भारत के अंदर राष्ट्रवाद को जगाने वाला शो है, क्योंकि आपके शो में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगते हैं। इसके लिए आपको बहुत, अरे यहाँ तक तो ठीक था, संतोष, आज फ्राइडे था तो कोई ने लगा संतोषी माता की भी जय, तो यहाँ तक चली गई बात, अब कोई हल्का फुल्का नहीं रह गया। हाफिज गुलाम सरवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, AIUMM से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रवक्ता हैं। ईशान त्यागी जी युवा नेता राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, आर्थिक मामलों के जानकार, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बड़े सुरीले मोहम्मद रफी जी भी बैठे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले एक दो बातें जरूर कहना चाहूंगा। दिल्ली को ED और CBI, फिर उसके बाद ED की पूछताछ, फिर रिमांड पर लेना और तब गिरफ्तारी, इन सब पर शो है, कल भी हो रहा था, सारे लोग परिचित हैं। कोर्ट में ED ने क्या कहा या ED का क्या दावा है। आज अरविंद केजरीवाल के इशारे पर यह डील हुई, शराब घोटाले की बात हो रही है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि दक्षिण की लॉबी ने, यानी दक्षिण में जो के कविता है, तो दक्षिण की लॉबी ने आम नेताओं को, यानी आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए दिए। विजय नायर जो दक्षिण भारत से आते हैं, दिल्ली और दक्षिण की लॉबी में बिचौलिया थे, मीडिएटर थे। एक ग्रुप बनाया गया ताकि दिल्ली में 30% शराब कारोबार को चलाया जा सके। पूछताछ जरूरी है, ED ने कहा। एक साल में सिसोदिया ने 14 फोन नष्ट किए। आरोपियों से सिसोदिया का आमना सामना करवाया जाना है। कुछ कंपनियों को भारी मुनाफा पहुंचाने की साजिश थी। मनीष
सिसोदिया ने जांच में सहयोग नहीं किया। सिसोदिया जी के वकील ने कहा, एलजी ने शराब नीति को देखने के बाद ही मंजूरी दी थी। एलजी ने प्रॉफिट मार्जिन पे कोई आपत्ति नहीं जताई थी। नीतियां बनाने में सरकार और नौकरशाही शामिल। नीतियां बनाने के लिए सरकार चुनी गई है, एक पैसे का हेर फेर साबित नहीं कर सके। फोन बदलने की बात पूरी तरह से गलत है। सीबीआई की तलाशी में सिर्फ 2 मोबाइल बरामद हुए। मनोज तिवारी जो है वो कहते हैं सिसोदिया और जैन का जो हर्ष हुआ वही अरविंद केजरीवाल का भी होगा। ये तमाम बातें हैं। आतिशी जो मंत्री भी हुई हैं, उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई ईडी कहती है कि हजारों करोड़ का घोटाला हुआ तो पैसा तो कहीं मिला नहीं। ये बातें हैं। उधर लालू प्रसाद यादव के घर के लोगों को, रिलेटिव्स के घर भी रेड हुई है। इन तमाम बातों को जिक्र है। मैं आज एक डिबेट में खासतौर से लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, 1 बाय 1 एक करके बोले, बहुत अच्छा रहेगा, सबको मौका मिल जाएगा। और जनता से मैं बीच में आ जाऊंगा। जब जनता हाथ उठाएगी मैं यकीनन उसके पास पहुंच जाऊंगा। रामपुर अजहर भाई, अजहर, अरशद भाई हैं संभल से, ठीक है ना भाई? जब आप हाथ उठाएंगे मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। मैं आम आदमी पार्टी को आज बाद में मौका देना चाहता हूं, क्योंकि पक्ष हमने सारे रख दिए हैं। पहले बीजेपी से, और उन्होंने कहा कि कोई पैसे तो बरामद नहीं हुए। आपने कहा, ईडी कहती है 14, वो कहते हैं 2 मोबाइल बरामद हुए। पैसा जब बरामद नहीं हुआ, और ये बात कहना कि जैन और सिसोदिया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल, आखिर साक्ष्यों पर ही तो बात होगी। बिल्कुल, और भारत की न्यायालय साक्ष्यों पर ही सारे निर्णय कर रही हैं। आज अगर सत्येंद्र जैन 9 महीने से बेल नहीं पा रहे तो साक्ष्यों के आधार पर नहीं पा रहे, न्यायालय उनका बेल नहीं दे रही है। बात है कि 36 शराब के जुड़े हुए लोगों ने 150 मोबाइल नष्ट किए गए हैं, 150। 14 मोबाइल अरविंद सिसोदिया ने यूज किए 2 महीने में, उनके पीए ने 6 मोबाइल यूज किए, 7 सिम यूज किए, और पॉलिसी बना करके पहले आपस में ट्रांजैक्शन एक्सचेंज हुआ है कि ये पॉलिसी बन रही है, उधर से आया कि इसमें ये करेक्शन करो, यानी कि आपने माफियाओं के हिसाब से पॉलिसी बनाई। ये उसमें ट्रेल में साफ है। और दूसरा मुझे बताइए, यहाँ खड़ी पब्लिक बता दे, कौन डाकू अपने घर में डाका डाकल के रखता है, कौन चोर चोरी करके अपने घर में सामान रखता है? ये बचकाना बातें, हद कर दी आपने। लेकिन साहब एक बात तो है, वो ट्रेल ढूंढनी तो पड़ेगी, पैसा तो ढूंढना पड़ेगा। अगर ट्रेल नहीं होगा तो फिर न्यायालय डिसीजन कर देगा। जनता का कोई सवाल पूछना चाहता है या मैं आगे बढ़ूं? जी जनाब बोलिए। सिसोदिया जी ये भूल गए कि दारू में इतनी ताकत होती है कि बोतल के अंदर बंद कर दिया आज उनको। गजब है भाई। आप पीते हैं? पीते हैं? हाँ बिल्कुल पीते हैं। अच्छा, ठीक है भाई, ठीक है। मैंने यूं ही पूछा। बीजेपी के बाद मैं कांग्रेस को देना चाहता हूं मौका, और आपके नेता ने कहा है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बोले ये मुद्दा तो मैंने सबसे पहले उठाया था। जी, मुद्दा तो हम ही ने उठाया था सबसे पहले, जब कोरोना काल में जब जनता जो है ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम कर रही थी, तब ये घर घर में एक के साथ एक फ्री दारू पहुंचा रहे थे। अब ये ईडी ने इनका रिमांड लिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है, इस बात की विश्वास है कि ईडी जरूर नई ट्रेन तक पहुंचेगी और इसमें अरविंद केजरीवाल भी फंसेंगे, ये इसकी पूरी गारंटी है। मैं बस एक छोटा सा सवाल, कांग्रेस से हैं तो आपको ईडी और सीबीआई पे पूरा भरोसा तो है ना? सर इससे पहले तो ये लोग का भी काम था वही जो मैं तो सिर्फ सवाल पूछना है। अगर जनता का कोई सवाल हो क्रॉस वाला तो जल्दी से पूछे। मैंने कहा कि भाई कांग्रेस को भरोसा तो है कि नहीं? आ रहा हूं म्यूजिक मास्टर, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मोहब्बत से। जी देखिए, अगर ईडी और सीबीआई अगर सरकार के टूल के तौर पे काम करेगी तो जरूर हम उसकी खिलाफत करेंगे और उसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे। लेकिन अगर ईडी और सीबीआई ईमानदारी से काम करेगी, जिस सरकार की कर रही है सिसोदिया के उस पे हम जरूर ईडी। गजब है भाई। क्या कहा? उन पर करे तो बेईमानी और ईमानदारी, और इन पर करे तो बेईमानी। क्या राजनीति है? यही तो राजनीति है हुजूर आली। जनता को बेवकूफ समझते हैं आप लोग। नहीं, जनता बड़ी महफिल है, इसलिए कहा आज बड़ी तसल्ली के साथ डिबेट करने का मौका है, क्योंकि गला बिल्कुल मेरा गया हुआ है। जी, कांग्रेस से मैंने पूछा, समाजवादी पार्टी को एक मौका देने दीजिए। तब तो आज तो आप तो डिफेंड कर रहे हैं। जी देखिए, वहीं से कहते हैं रामचरितमानस से ही शुरू करेंगे ये, क्योंकि समाजवादी पार्टी से है, इनका बड़ा विश्वास रामचरितमानस पर है।
और ये जो भी बात कहेंगे, होशो हवास में जो भी बात कहेंगे, ये रामचरितमानस को ही सामने रख के कहेंगे। मेरे शो में तो कम से कम। जी दुबे जी, जी। धनुष भंग जब हो गया तो परशुराम जी क्रोधित होकर के आते हैं कि शिव जी के अजगाव का खंडन हो गया है, भगवान राम ने उसको तोड़ दिया, उनको पता नहीं था। तो उन्होंने कहा जहां राजा बैठे थे, सो बिलगाव बिहाय समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। जिसने भी धनुष तोड़ा हो वो समाज से बाहर आ जाए, नहीं तो सभी राजाओं को मार डालेंगे। वही बीजेपी कर रही है। ये कह रहे ये तो तुम बीजेपी में शामिल हो जाओ, नहीं सबको ईडी और सीबीआई से यही कर दूंगा। तो दूसरी चीज, इन्होंने खेल तो 2019 में ही कर दिया था। अच्छा, पता अब चल रहा है आपको? 2019 में नोटिफिकेशन जारी करके इन्होंने उसे मनी बिल के तौर पर पेश कर दिया। राष्ट्रपति की सहमति लेकर के सेक्शन 17 का 1 और सेक्शन 17 का सेक्शन 18 में इन्होंने संशोधन किया और इनको ईडी को इतना पावर दे दिया कि आप गिरफ्तारी कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। एक बात बताओ नेताजी, डर लगता है क्या? नहीं, डर क्यों लगेगा? डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। वो जो पावर दी गई है वो इतनी पावर है कि जजेस को भी, अगर जज है और केसेस में है तो वो ईडी वाला जो मामला है वहां पे सक्रिय हो सकता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, सारे लोग हैं, मैं आ रहा हूं, 1 by 1 उसके बाद मैं आता हूं। प्रतीक जी, पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए प्रतीक, वो है कि इब्तदाए इश्क में होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए प्रतीक जी, ये आग का दरिया है, डूब के जाना है। हाँ जी। देखिए प्रतीक जी, इस समय में विपक्ष में हाहाकार क्यों है? क्योंकि कभी इन्होंने सोचा ही नहीं था कि भारतीय एजेंसियां, जांच एजेंसियां, जिनको इन्होंने अपने सिंहासनों से बांध रखा था, वो स्वतंत्र हो जाएंगी और स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारी केंद्रीय एजेंसियों को सिंहासन से बंधी हुई थी, उनको खोल दिया है। एक बात बताइए, बाकी लोग कैसे नहीं आते दायरे में बीजेपी? हाँ, पूछिए ना, पूछिए ना, तो पूछा तो मार्च 2023, मतलब आज से 4-5 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को अरेस्ट किया है। 400 करोड़ रुपए का ईडी ने छापा मारा है और उस घोटाले के अंदर। दूसरी चीज मैं तो कहना चाहता हूं कि ये बार बार चिल्लाते हैं कि ईडी और सीबीआई सरकार के आदेश पे काम कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं, 2004 से 14 तक भी तो तुम्हारे पास थी, तब क्या किया था? आज 3000 से ज्यादा रेट्स में 1 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किया है। कर्नाटक में 8 करोड़ मिले हैं इनके विधायक पर, और उनका बेटा 40 लाख रिश्वत लेता है। कहाँ ईडी है? अरे मेरा गला बिल्कुल नहीं ठीक है, बिल्कुल नहीं, 30 सेकंड नहीं देंगे। अरे सीटी नहीं, मैं ना 1 by। देखिए ये चिल्ला रहे कर्नाटक, अरे कर्नाटक में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। और किसने अरेस्ट किया है? कर्नाटक की विजिलेंस ने अरेस्ट किया है। तो हम किसी को नहीं बख्शते, कोई भी चोरी करेगा वो जेल में जाएगा। ताली ना बजाओ, होशो हवास बिल्कुल ठीक रखो। एकदम ठीक है। हाँ बिल्कुल, एकदम ईमानदारी के साथ। हाँ बिल्कुल। अरे रुको, लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई क्लैरिफिकेशन है जी? जैसा इन्होंने कहा, उस प्रसंग जब आगे बढ़ता है तो परशुराम जी को जब भान होता है कि भगवान है, तो कहते हैं राम रमापति कर धनु ले हूं, खेच चाप मिटे संदेहु। उसी तरह से इस देश की जनता ने भगवान राम की तरह मोदी जी को समझाया कि ये योग्य व्यक्ति है, तो कहा है कि राम रमापति कर धनु ले हूं, खेच चाप मिटे संदेहु। सारे उन लोगों को, भ्रष्टाचारियों को जगह पे ले आइए, सबका दंड निश्चित। जी आज तो रामचरित, मैं आ रहा हूँ मौलाना, आपका भी नंबर आएगा। बिल्कुल प्रतीक जी, अभी सूर्या मैथिल जी ने बड़े गला फाड़ फाड़ के ये चिल्लाया कि कर्नाटक में किसकी सरकार है। अरे आपकी सरकार है तो आप कमीशन पे काम करेंगे क्या? क्या कैश मिला कि नहीं मिला? आपके विधायक के बेटे के पास में कैश मिला कि नहीं मिला? मैं एक पूरी लिस्ट लेकर आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जो आता है उस पे ईडी और सीबीआई की जांच नहीं होती है। मेहुल भाई पे कब होगी, नीरव भाई पे कब होगी, विजय माल्या कब आएगा, उस पे ईडी की जांच नहीं करवाएंगे ये। मुकुल राय भारतीय जनता पार्टी में आ गए, वॉशिंग मशीन में धुल गए, उन पे जांच नहीं हुई।
हेमंता बिश्वा शर्मा बहुत बड़े इनके लिए ऑफेंडर थे, भारतीय जनता पार्टी में आ गए, आज मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले आए, ये कई करोड़ों रुपए की धांधली हुई, वहां पे मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी गई। उसके बाद एकनाथ शिंदे को तोड़ लिया गया, वहां सरकार गिराई गई। पूछिए इनसे पैसा कहां से आ रहा है। मैं बिल्कुल लूंगा, बिल्कुल लूंगा। घर नहीं, मैं आ रहा हूँ, ऑफकोर्स मैं आ रहा हूँ। घर आप अपना संभालिए, उसके बाद होगा। मैं आम आदमी पार्टी को यहाँ लेके आना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी यहाँ आए, उसके बाद मौलाना आपका नंबर, फिर शैलेंद्र जी का। क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा हुआ इतना? बताइए क्या परेशानी क्या है, चेहरा क्यों उतरा? आप तो संघर्ष से निकले थे, आंदोलन से निकले थे, सड़क पर भी लेट जाते थे, रजाई गद्दा वहीं मंगा लेते थे, फिर काहे की दिक्कत है आपको? परेशानी क्या है? देखिए प्रतीक जी, हो क्या दो आदमी नहीं, 9 साल में 6 मंत्री। देखिए प्रतीक जी, आज दिल्ली का हर आदमी दुखी है। भाई देखिए, ऐसा करेंगे तो ये एक के साथ एक वाला नहीं जी। हाँ जी प्रतीक जी, आज दिल्ली का हर आदमी दुखी है, क्योंकि जिस मनीष सिसोदिया को एक झूठे केस में जेल में डाला है, उस मनीष सिसोदिया का कसूर सिर्फ ये है कि वो गरीब के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर रहा था। वो चाह रहा था कि गरीब का बच्चा भी पढ़ लिख जाए, वो चाह रहा था कि गरीब का बच्चा भी डॉक्टर इंजीनियर बने। ये मनीष सिसोदिया का कसूर था। और हुआ क्या कि जिस झूठे केस में सीबीआई ने मनीष जी को अरेस्ट करा, 1 साल हो गया उसकी जांच करते हुए, 500 से ज्यादा रेड हुई, मनीष जी का ऑफिस दफ्तर सब खंगाल लिया, उनके रिश्तेदारों के घर में रेड होगी, उनके सहयोगियों के घर में रेड होगी। 1 रुपए का भी करप्शन आज तक ये लोग प्रूव नहीं कर पाए। सीबीआई ने 7 दिन रिमांड लिया, उसके बाद मनीष जी जेल चले गए। आज मनीष जी की बेल हेयरिंग होनी थी, लेकिन सीबीआई का काउंसिल कोर्ट में नहीं पहुंचा। आज वो इसलिए नहीं पहुंचा कि ईडी अरेस्ट कर ले, और क्योंकि आज सीबीआई की कोर्ट बेल दे रही थी, क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था। कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे। दूसरा मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, आज बीजेपी के एमपी सतीश पाटिल जो सांगली से, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब तक मैं कांग्रेस में था, रोज सीबीआई ईडी मुझे परेशान करती थी, जब से भारतीय जनता पार्टी में हूं बहुत सुखी हो गया हूं। अब ना कोई सीबीआई आती है, ना कोई ईडी आती है। इस तरीके का पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत विपक्षी दलों पर इस तरीके का प्रहार मोदी जी कर रहे हैं। क्योंकि एक बात बताइए, विपक्षी दलों पे कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं बाबूजी। विपक्षी दलों के लिए तो आप बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस आपके लिए क्यों नहीं बोलती है? देखिए, कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम यही है कि कांग्रेस ही इस देश में भ्रष्टाचार की जननी रही है। कांग्रेस ने पहले सीबीआई ईडी का मिसयूज करा, आज वही काम मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी कांग्रेस के पच्चीनों पे चल रहे हैं, जो कांग्रेस ने रास्ता दिखाया वही काम मोदी जी कर रहे हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। आज मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए बोलूंगा कम। ऑफ कोर्स अब एक क्लैरिफिकेशन जी। एक स्क्रिप्ट है, उसी को रट रहे हैं बार बार, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जब शीला दीक्षित जी के खिलाफ पोथी लेके चलते थे, आज तक तो इनको कुछ मिला नहीं, लेकिन उस आरोप के बल पर इन्होंने जो है जनता को मूर्ख बनाकर दिल्ली की सत्ता हड़पी। अब ये पंजाब को मूर्ख बनाने चले हैं, वहाँ पे हमारे मंत्रियों पे हमला करवा रहे हैं, और यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि हाथ जोड़ के कि हम इनकी तरफदारी करें। हम क्यों भ्रष्टाचार का साथ दें? हम भ्रष्टाचार का साथ बिल्कुल भी नहीं। हाँ बिल्कुल, मोहम्मद रफी आता बिल्कुल अब क्लैरिफिकेशन देंगे आम आदमी। इनके लिए तो एक शेर ही काफी है, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख। हालात ये है इनका। तो देखिए, ये आज ये बार बार कह रहे हैं, सब लोग आम आदमी पार्टी की तरफ उंगली लगाए रहो हैं। तो सुनिए ना, सारे लोग, बाकी सब लोग ठीक है ना? ये क्या, ये ज्यादा ईमानदार है, ये सबसे कट्टर है। नहीं, ईमानदार नहीं, ये सबसे स्वस्थ है, वो स्वच्छ है, सबसे स्वच्छ है, साफ सुथरे हैं, गरीब के लोग हैं। ये गरीब है ना, वही नीली वैगन आर कहीं दिखती है आपको? वो नीली वैगन कहीं दिखती है? वो कहीं दिखता कोई कहता मैं फ्लैट। अरे भाई सुनो, अरे सुनिए, अरे सुनिए, अरे मेरा गला खराब है, इसका मतलब ये थोड़ी ना। अच्छा, आप मुख्यमंत्री बन जाए तो चॉपर से चलने लगे, और दिल्ली का मुख्यमंत्री बने तो वही वैगन आर से चले। तुम तो सबसे हरिचंद हो। सरकारी सुविधाएं लेंगे, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा मैं सरकारी सुविधाएं नहीं लूंगा, मैं गरीब का आदमी हूं, मैं सड़क पे सोऊंगा। आंदोलन करने वाले संसद के ऊपर सो रहे थे, आज ये कहा है। और एक आदमी नहीं है, 6 मंत्री है, 12 लोग हैं इनके, 12 विधायक जेल जा चुके हैं। कितने विधायकों का नाम लेंगे आप? पूरी क्रिकेट की टीम जेल में पड़ी है इनकी। प्रतीक जी, अब तक हमारे 43 विधायकों पे
सारे मंत्रियों पे पता है कितने केस हुए? 200 से ज्यादा। खुद अरविंद केजरीवाल के घर पे सीबीआई की रेड हुई, दिल्ली पुलिस की रेड हुई, पहली बार नहीं हुआ। 200 केस में से 150 केस में हमारे सारे नेता कोर्ट से बरी होके आए हैं। ये लोग सीबीआई भेज सकते हैं, ईडी भेज सकते हैं, लेकिन इस देश में न्यायपालिका है जो हमें न्याय देगी। ये भारतीय जनता पार्टी वाले, कांग्रेस वाले जितनी मर्जी साजिशें रच रहे, लेकिन हम लोग आंदोलन की कोख से निकल के आए, हम डरने वाले नहीं है। मौलाना इधर आओ। क्या बात, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं आ रहा हूँ। मौलाना कैसे हैं? ठीक है, मजे में है। सारी चीजें देख रहे हैं ना? देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सुनिए, समझिए और फिर बोलिए। और लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हाँ। अभी खास आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता थे, हाँ। वो अपनी सफाई दे रहे थे, लेकिन असल मुद्दा आज जंतर मंतर पे एक बड़ा धरना था। हाँ। और धरने का नेतृत्व कर रही थी कविता जी, जो तेलंगाना की मुख्यमंत्री की सुपुत्री भी हैं और वहाँ की विधान पार्षद अध्यक्ष। और यहाँ के केस में शराब घोटाले के उसमें मैं वही असल कह रहा हूँ कि ये जो पूरा प्रकरण है, मोहम्मद रफी, आराम से, इस पूरे प्रकरण में ईडी और सीबीआई के रेडार पर वो भी हैं। हाँ, हैं? बिल्कुल। तो अब रेडार पर जो आता है वो जंतर मंतर, रामलीला मैदान क्यों पहुंचता है, ये भी एक सवाल है। पहुंचना अदालत चाहिए था, एजेंसियों के सामने सफाई देनी चाहिए थी। आप पहुंचते हैं पूरी फौज लेकर, और आपको हंसी आएगी, शराब के बोतल से महिला आरक्षण का बिल निकल गया। आज जो धरना था, नहीं, उन्होंने कहा था कि उस पर करेंगे, उन्होंने पहले डिक्लेयर किया। तो महिला आरक्षण का धरना आज आपको मतलब नजर आ रहा, वो भी माने 100, 200, 500 आदमी को लेकर, और महिला आरक्षण पर पहले ही डिबेट हो चुका है। जो प्रस्तावित 33% महिला आरक्षण है वो किसी भी कीमत पर जिंदगी में पास नहीं होगा, आंदोलन खड़ा हो जाएगा। आप महिला आरक्षण के आड़ में दलितों, पिछड़ों और क्या कहते हो आदिवासियों का, पसमानदा तो उसी में, आदिवासियों का अधिकार छीनना चाहते हैं। जब तक उस 33% में वो सूची नहीं आएगी, ये कांग्रेस और भाजपा पहले खेल खेलना चाह रही थी, जिसको रोका गया है। आज फिर मैं कह रहा हूं, अब कांग्रेस वो केंद्र से सेटिंग करके कविता जी ने कि आपका वो पुराना एजेंडा मैं लाता हूं, कुल मिलाकर महिला आरक्षण। देखिए, अभी आपने देखा खास आदमी पार्टी के प्रवक्ता किस प्रकार से कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी कह रहे थे, और कांग्रेस किस प्रकार से लगातार आरोप लगा रही है। लेकिन आप सोचिए, वो 2014 मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता, कांग्रेस सरकार नहीं बनाऊंगा। तब सरकार बनाई थी, तब याद नहीं था। वक्त भ्रष्टाचार की जननी है। मैं पूछना चाहता हूँ प्रतीक जी। पूछिएगा आराम से, लेकिन व्यक्तिगत प्रश्न वो बार बार अतीत के पन्ने मत तोड़िए। भ्रष्टाचार की जननी थी तो सरकार क्यों बनाई? मैं तो केवल यही पूछना चाहता हूँ। अरे वोट दिया है भाई, वोट दिया है। वक्त आ गए बाजी, आप भी वक्त थोड़े से ब्रेक के बाद मिलकर चले ऐसी राह चुने। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर हुई चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद नगर निगम और शहरी विकास प्राधिकरण के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कर्नाटक दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी की विजय संकल्प रथ यात्रा में हिस्सा लेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मिले अमेरिकी वाणिज्य सचिव रायमोंडो, दोनों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट आज से दिल्ली में शुरू। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलो इंडिया 10 का दम लॉन्च किया। अप्रैल में हो सकते हैं यूपी नगर निकाय के चुनाव। ओबीसी आयोग ने सीएम को सौंपी आरक्षण सर्वे की रिपोर्ट। आज योगी कैबिनेट की बैठक में लग सकती है इस बात पर मोहर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हादसे में घायल लड़के को देखने अस्पताल पहुंचे। उसका हालचाल जाना। दिग्विजय की कार से टकराया था मोटरसाइकिल सवार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान कर दिया। कहा कि अगले साल की होली तक भारत हिंदू राष्ट्र के तौर पर मनाएगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के आयुर्वेद चिकित्सक ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी। कहा यदि कोई चमत्कार है तो उनके द्वारा लिखी गई पर्ची को हूबहू पर्ची बाबा उतार कर बता दे। यदि ऐसा हुआ तो वो 1 करोड़ रुपए पर्ची बाबा को देंगे। तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने शी जिनपिंग। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की 14वीं बैठक में शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने पर मुहर लगी। नेपाल के राष्ट्रपति चुनाव में चीन को लगा बड़ा झटका। नेपाली कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रामचंद्र पौडेल ने चीन के समर्थक पूर्व प्रधानमंत्री
केपी शर्मा ओली के उम्मीदवार को भारी अंतर से हराया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की आज हो सकती है गिरफ्तारी। क्वेटा की एक अदालत ने जारी किया गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट। इमरान खान ने शहबाज सरकार पर जमकर बोला हमला। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव को टालने के लिए सरकार पाकिस्तान के किसी मशहूर शख्स की हत्या तक करवा सकती है। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से दागी बैलिस्टिक मिसाइल। किम ने अपनी फौज से कहा जंग के लिए हो जाओ तैयार। जर्मनी के हैम्बर्ग चर्च में अंधाधुंध फायरिंग, 6 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में आतंकी हमला, कई लोगों के घायल होने की खबर। पुलिस ने हमलावर को किया ढेर। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन पर हमले का आरोप। और मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री मोइनुद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में किया गया गिरफ्तार। आज उन पर आरोप तय किए जाएंगे। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव के समधी समेत करीबियों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। पटना से लेकर मुंबई तक 15 जगहों पर छापेमारी। दिल्ली में तेजस्वी यादव के घर पर भी ईडी का एक्शन। दिल्ली में आबकारी घोटाला मामले में भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। अरविंद केजरीवाल पर भी कार्रवाई की मांग की। आप दफ्तर के बाहर शराब घोटाले के खिलाफ बीजेपी का अनोखा प्रदर्शन। बीजेपी ने तिहाड़ जेल का मॉडल बनाकर सत्येंद्र जैन का मुखौटा लगा एक व्यक्ति को मसाज कराते हुए दिखाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले में नया पोस्टर जारी किया, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घोटाले का सरगना बताया। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन हवाला और शराब घोटालेबाज उन्हें बताया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया को दी नसीहत। कहा शराब घोटाले में गिरफ्तार लोगों को जांच में करना चाहिए सहयोग। आबकारी घोटाला मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई आज। एक दिन पहले ईडी ने जेल में ही सिसोदिया से की थी पूछताछ। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला आरक्षण विधेयक को लेकर एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठी तेलंगाना के केसीआर की बेटी के कविता। धरना में 18 विपक्षी दल के नेता भी शामिल। के कविता ने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की मांग की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने के कविता के बयान पर किया पलटवार। का तेलंगाना में पार्टी नहीं बल्कि परिवार की सरकार चल रही है। वहां शायद लूट कम रह गई थी, इसीलिए दिल्ली में भी लूट का काम नहीं छोड़ा। पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं और राजस्थान सरकार के बीच तकरार हुई तेज। शहीदों के परिजनों को पुलिस ने हिरासत में लिया। विरोध में थाने के बाहर जमकर नारेबाजी। जयपुर के सामो थाने के बाहर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा समर्थकों की पुलिस से झड़प। पुलिस ने कुछ समर्थकों को हिरासत में लिया। धरने पर बैठे मीणा समर्थक। प्रयागराज ट्रिपल मर्डर मामले में शूटर्स की तलाश में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी दबिश। शूटर गुड्डू मुस्लिम का सुराग मिलने की खबर। प्रयागराज के उमेशपाल मर्डर केस के आरोपी साबिर के भाई का संदिग्ध हालत में मिला शव। शूटर साबिर पर घोषित है 2.5 लाख का इनाम। उत्तर प्रदेश की बरेली जेल में बंद अतीक अहमद के भाई अशरफ की मदद करने के आरोप में पुलिस ने जेल के एक गार्ड को गिरफ्तार किया। अशरफ और उसके साथियों को जेल में मिलवाने का आरोप लगा है। मुख्तार अंसारी गैंग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी गैंग को देश का सबसे खूंखार अपराधी गैंग बताया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत के परिवार ने बम से उड़ाने की धमकी मिलने का आरोप लगाया। पुलिस ने शिकायत दर्ज की। राकेश टिकैत ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भी लिखा है। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में चेकिंग के दौरान एक कार चालक ने कई पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की। इस घटना में कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ। पुलिस अब आरोपी कार ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। H3N2 वायरस से देश में 2 लोगों की मौत हो गई है। पहली मौत हरियाणा में हुई, दूसरी मौत कर्नाटक में हुई। देश में H3N2 के अब तक कुल 90 मामले। गुरुग्राम में गाड़ी टच होने पर दबंगों कार चालक को सड़क पर गिराकर लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा। 3 किलोमीटर तक गाड़ी को घसीटा। पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी के मथुरा में एक महिला की मौत के बाद हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने रास्ता जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों को कार्रवाई का भरोसा देकर रास्ते को खुलवाया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने है, जहां 2 परिवारों में मामूली सी बात पर हुई कहासुनी के बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर अब जांच कर रही है। यूपी के कौशाम्बी में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान एक लड़के को गोली मार दी गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की, जिसमें से 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस के दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में एक चौकी इंचार्ज लड़के को लाठियों से पिटाई करते हुए नजर आए। पुलिस वालों के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा देखा गया।
बिहार के बेगूसराय में शराब पीने से मना करने पर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस घटना की जांच में जुटी। बिहार के नवादा में शराब बेचने का विरोध करने पर शराब तस्करों ने ग्रामीणों को पीटा। सैकड़ों की संख्या में गांव वाले कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे। पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुछ बदमाशों ने एक फैक्ट्री में कर्मचारियों से मारपीट की, जिसका वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी में थाने के अंदर अपने बेटे की हत्या के आरोपियों को देख भड़का पीड़ित परिवार। आरोपियों के साथ मारपीट शुरू कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले को शांत कराया। बिहार के जमुई में हर्ष फायरिंग के दौरान एक भाई ने गलती से अपने ही भाई को गोली मार दी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के दमोह में गैंगरेप के आरोपी के खिलाफ बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की गई। इस मामले में बुलडोजर चलाने वाली खुद महिला अधिकारी पहुंची और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। बिहार के बेगूसराय में बदमाशों ने घर में घुसकर एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में जम्मू होली मनाने पहुंची महिला। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम के सामने रखी ऑस्ट्रेलिया में हिंदू समुदाय और मंदिरों पर हमले की बात। कहा, ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने दिया कार्रवाई का भरोसा। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में 17 मार्च तक ईडी की कस्टडी में भेजे गए मनीष सिसोदिया। सीबीआई मामले में अब 21 मार्च को होगी जमानत पर सुनवाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू के करीबियों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। पटना से लेकर मुंबई तक 15 जगहों पर छापेमारी। बेटे तेजस्वी यादव और समधी के घर पर भी ईडी का एक्शन। नगर निगम और शहरी विकास प्राधिकरण के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कर्नाटक दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी की विजय संकल्प रथ यात्रा में हिस्सा लेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मिले अमेरिकी वाणिज्य सचिव रायमोंडो। दोनों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट आज से दिल्ली में शुरू। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलो इंडिया 10 कदम लॉन्च किया। अप्रैल में हो सकते हैं यूपी नगर निकाय के चुनाव। ओबीसी आयोग ने सीएम को सौंपी आरक्षण सर्वे की रिपोर्ट। आज योगी कैबिनेट की बैठक में लग सकती है इस बात पर मोहर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हादसे में घायल लड़के को देखने अस्पताल पहुंचे। उसका हालचाल जाना। दिग्विजय की कार से टकराया था मोटरसाइकिल सवार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान कर दिया। कहा कि अगले साल की होली तक भारत हिंदू राष्ट्र के तौर पर मनाएगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के आयुर्वेद चिकित्सक ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी। कहा, यदि कोई चमत्कार है तो उनके द्वारा लिखी गई पर्ची को हूबहू पर्ची बाबा उतार कर बता दे। यदि ऐसा हुआ तो वो 1 करोड़ रुपए पर्ची बाबा को देंगे। तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने शी जिनपिंग। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की 14वीं बैठक में शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने पर मुहर लगी। नेपाल के राष्ट्रपति चुनाव में चीन को लगा बड़ा झटका। नेपाली कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रामचंद्र पौडेल ने चीन के समर्थक पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के उम्मीदवार को भारी अंतर से हराया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की आज हो सकती है गिरफ्तारी। क्वेटा की एक अदालत ने जारी किया गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट। इमरान खान ने शहबाज सरकार पर जमकर बोला हमला। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव को टालने के लिए सरकार पाकिस्तान के किसी मशहूर शख्स की हत्या तक करवा सकती है। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से दागी बैलिस्टिक मिसाइल। किम ने अपनी फौज से कहा, जंग के लिए हो जाओ तैयार। जर्मनी के हैम्बर्ग चर्च में अंधाधुंध फायरिंग, 6 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में आतंकी हमला, कई लोगों के घायल होने की खबर। पुलिस ने हमलावर को किया ढेर। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन पर हमले का आरोप। और मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री मोइनुद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में किया गया गिरफ्तार। आज उन पर आरोप तय किए जाएंगे। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव के समधी समेत करीबियों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। पटना से लेकर मुंबई तक 15 जगहों पर छापेमारी। दिल्ली में तेजस्वी यादव के घर पर भी ईडी का एक्शन।
दिल्ली में आबकारी घोटाला मामले में भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। अरविंद केजरीवाल पर भी कार्रवाई की मांग की। आप दफ्तर के बाहर शराब घोटाले के खिलाफ बीजेपी का अनोखा प्रदर्शन। बीजेपी ने तिहाड़ जेल का मॉडल बनाकर सत्येंद्र जैन का मुखौटा लगा एक व्यक्ति को मसाज कराते हुए दिखाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले में नया पोस्टर जारी किया, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घोटाले का सरगना बताया। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन हवाला और शराब घोटालेबाज उन्हें बताया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया को दी नसीहत। कहा, शराब घोटाले में गिरफ्तार लोगों को जांच में करना चाहिए सहयोग। आबकारी घोटाला मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई आज। एक दिन पहले ईडी ने जेल में ही सिसोदिया से की थी पूछताछ। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला आरक्षण विधेयक को लेकर एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठी तेलंगाना के केसीआर की बेटी के कविता। धरना में 18 विपक्षी दल के नेता भी शामिल। के कविता ने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की मांग की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने के कविता के बयान पर किया पलटवार। का तेलंगाना में पार्टी नहीं बल्कि परिवार की सरकार चल रही है, वहां शायद लूट कम रह गई थी, इसीलिए दिल्ली में भी लूट का काम नहीं छोड़ा। पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं और राजस्थान सरकार के बीच तकरार हुई तेज। शहीदों के परिजनों को पुलिस ने हिरासत में लिया। विरोध में थाने के बाहर जमकर नारेबाजी। जयपुर के सामो थाने के बाहर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा समर्थकों की पुलिस से झड़प। पुलिस ने कुछ समर्थकों को हिरासत में लिया। धरने पर बैठे मीणा समर्थक। प्रयागराज ट्रिपल मर्डर मामले में शूटर्स की तलाश में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी दबिश। शूटर गुड्डू मुस्लिम का सुराग मिलने की खबर। प्रयागराज के उमेशपाल मर्डर केस के आरोपी साबिर के भाई का संदिग्ध हालत में मिला शव। शूटर साबिर पर घोषित है 2.5 लाख का इनाम। उत्तर प्रदेश की बरेली जेल में बंद अतीक अहमद के भाई अशरफ की मदद करने के आरोप में पुलिस ने जेल के एक गार्ड को गिरफ्तार किया। अशरफ और उसके साथियों को जेल में मिलवाने का आरोप लगा है। मुख्तार अंसारी गैंग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी गैंग को देश का सबसे खूंखार अपराधी गैंग बताया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत के परिवार ने बम से उड़ाने की धमकी मिलने का आरोप लगाया। पुलिस ने शिकायत दर्ज की। राकेश टिकैत ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भी लिखा है। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में चेकिंग के दौरान एक कार चालक ने कई पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की। इस घटना में कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ। पुलिस अब आरोपी कार ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। H3N2 वायरस से देश में 2 लोगों की मौत हो गई है। पहली मौत हरियाणा में हुई, दूसरी मौत कर्नाटक में हुई। देश में H3N2 के अब तक कुल 90 मामले। गुरुग्राम में गाड़ी टच होने पर दबंगों कार चालक को सड़क पर गिराकर लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा। 3 किलोमीटर तक गाड़ी को घसीटा। पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी के मथुरा में एक महिला की मौत के बाद हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने रास्ता जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों को कार्रवाई का भरोसा देकर रास्ते को खुलवाया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां 2 परिवारों में मामूली सी बात पर हुई कहासुनी के बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर अब जांच कर रही है। यूपी के कौशाम्बी में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान एक लड़के को गोली मार दी गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की, जिसमें से 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस के दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में एक चौकी इंचार्ज लड़के को लाठियों से पिटाई करते हुए नजर आए। पुलिस वालों के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा देखा गया। बिहार के बेगूसराय में शराब पीने से मना करने पर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस घटना की जांच में जुटी। बिहार के नवादा में शराब बेचने का विरोध करने पर शराब तस्करों ने ग्रामीणों को पीटा। सैकड़ों की संख्या में गांव वाले कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे। पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुछ बदमाशों ने एक फैक्ट्री में कर्मचारियों से मारपीट की, जिसका वीडियो CCTV में रिकॉर्ड हो गया। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी में थाने के अंदर अपने बेटे की हत्या के आरोपियों को देख भड़का पीड़ित परिवार। आरोपियों के साथ मारपीट शुरू कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले को शांत कराया। बिहार के जमुई में हर्ष फायरिंग के दौरान एक भाई ने गलती से अपने ही भाई को गोली मार दी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के दमोह में गैंगरेप के आरोपी के खिलाफ बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की गई। इस मामले में बुलडोजर चलाने वाली खुद महिला अधिकारी पहुंची और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। बिहार के बेगूसराय में बदमाशों ने घर में घुसकर एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में जम्मू होली मनाने पहुंची महिला डॉक्टर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हमलावर ने खुद को भी चाकू मारकर घायल किया।
साथ, सुनो भैया जी की बात। भैया जी गहन में जनता करती मन की बात, अरे भैया जी गहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार, अजी नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और पाजी मिलकर पूछे रोज सवाल, जी और पाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा आज, बिल्कुल। मैंने आपका ये मैसेज देखा, प्लीज गिव 1 day लीव टू एवरी वर्किंग वुमेन इन एवरी मंथ ऑन हर पीरियड डेज। माई रिक्वेस्ट टू ऑल इंडियन, प्लीज सेंड माई मैसेज टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। बहुत अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन सूद है। अमन जी, मैं आप जैसे युवाओं को बहुत सम्मान के साथ और बहुत, प्लीज क्लैप करिए, एक युवा खड़ा है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे लगता है कि जब आप जैसे युवा मिलते हैं मुझे, तो मुझे लगता है कि कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं सारे लोग। क्या करते हैं आप? सर मैं एमएनसी कंपनी में वर्किंग हूँ। बहुत अच्छी बात, आप खुद लाए, एक बनाया और आके खड़े हुए। अमन जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऐसे ही काम करते रहिए। ऐसा नहीं होता कि एक दिन में पत्थर में लकीर बने, लेकिन लकीर बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को मैं शुरू करूंगा और कुछ युवा इधर खड़े हुए हैं, उनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम यश त्यागी है। यश त्यागी, आजा बेटा आगे आजा, आजा। यश त्यागी, यश क्या काम करते हैं आप? सर अभी लास्ट ईयर मैंने 12th किया है, तो अभी 12th किया लास्ट ईयर, अच्छा। अभी मैं अपनी एक स्टार्टअप कम्युनिटी चलाता हूँ। स्टार्टअप कम्युनिटी चलाते हैं? 12 पास किया पिछले साल, अभी से? अच्छा, बहुत अच्छी बात है बेटा। स्टार्टअप वाले हो तो अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। स्टार्टअप वाले हो तो बिल्कुल, तो ये तो रोज बहस चल रही है, ये सब फालतू की बातें हैं। क्या नाम है आपका? सुधीर जी, ये सब फालतू बातें हो रही जो इधर सब बैठे होते हैं। यार बच्चे, तुम्हारे लिए तो शो करता हूं मैं। बताओ, 12 पास किए हैं और स्टार्टअप कम्युनिटी चलाते हैं, अच्छा। घर पे कौन कौन है? पापा, मम्मी, भैया, भाभी। और भैया क्या करते हैं? भैया अभी डीआरडीओ के साथ एक सिस्टम ऑपरेटर। वेरी गुड, बताइए। आज गला मेरा बिल्कुल ठीक नहीं है, सॉरी, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या कहना चाहते हैं आप? स्टार्टअप कम्युनिटी चलाते हैं और लोगों को प्रेरणा दीजिए, आसपास के लोगों को प्रेरणा दीजिए और वो स्टार्टअप के साथ जुड़े। और आप कुछ क्या कहना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। जी सर, प्लीज सुनिए, अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप जाएं, घर जाएं। जी, मेरी लाइफ में कुछ इंसिडेंसेस ऐसे हुए जब मैंने गवर्नमेंट की सिटीजन सर्विस डिलीवरी सर्विसेज को मैंने देखा, और एक पोर्टल का मैं नाम लूंगा, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल एड्रेसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, सीपी ग्राम्स इसको बोलते हैं। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का ये पोर्टल है। तो इस पोर्टल को यूज़ करके नियरली मैंने 20+ लोगों की अभी तक हेल्प करी है, और खुद से मतलब अपने पापा के भी कुछ रेजोल्यूशंस थे, ग्रीवेंसेस थे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ, उसके भी रेजोल्यूशन लिया है। तो इन टाइप के इंसिडेंसेस को देखते देखते मेरे मन में एक विजन आया अपनी लाइफ के लिए, वो था कि मुझे माइंडफुल इंडिया, माइंडफुल वर्ल्ड के लिए बनाना है। सो माइंडफुल इंडिया फॉर माइंडफुल वर्ल्ड। वाह, क्या विचार है। क्या उम्र है बेटा? 19 सर। आग लगा दी तुमने। माइंडफुल इंडिया फॉर माइंडफुल वर्ल्ड। फॉर माइंडफुल वर्ल्ड, एक बार फिर से बोलिए। माइंडफुल इंडिया फॉर माइंडफुल। माय विजन ऑफ लाइफ टू बिल्ड इज माइंडफुल इंडिया फॉर माइंडफुल वर्ल्ड। क्या बात है, क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या होनहार बच्चे हो। तुमने बताया कि बहुत सारे ग्रीवेंसेस थे, सरकारी सेवा में रहे होंगे पिताजी, और फिर सरकारी पोर्टल का इस्तेमाल करके उसको ग्रीवेंसेस को सॉल्व किया। अब आसपास लगे हुए हैं, खुद भी कर रहे हैं। कुछ सवाल है तुम्हारे मन में? मेरे मन में सवाल यही है कि हमारे साथ इतने सारे गवर्नमेंट से एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स बैठे हैं, मैं सबका पार्टी से जुड़े हुए। जी, तो मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूं, तो मैं उनसे अपने लिए एज अ यूथ सजेशन मानता हूं कि मैं कैसे इस अपने विजन को आगे बढ़ाने के लिए मैं काम कर सकता हूं। दरअसल लास्ट ईयर अभी मैं एक जागृति यात्रा नाम से एक इनिशिएटिव था, उसमें मैं एक यंगेस्ट फेलो था। तो वहाँ पे भी मैं मिस अरुणा रॉय से मिला, जिन्होंने आरटीआई के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। तो आरटीआई इज वन ऑफ द थिंग विच इज वेरी मच एसोसिएटेड टू मी, मैंने वो भी बहुत बार यूज किया है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि उनसे मुझे एक सजेशन मिला था कि बेटा तुम जो भी करोगे लाइफ में, मुझे पता है कि तुम कर लोगे,
लेकिन इट्स गोना टेक अ वर्थ, राइट, उसमें टाइम लगेगा। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मेरा शो भी गौरवान्वित हुआ तो आपके आने से। मैं तो ये कहूंगा, माइंडफुल इंडिया फॉर माइंडफुल वर्ल्ड, ये आपका थॉट है। और आपने एक सवाल रखा कि मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, सिर्फ ये नहीं, वो तमाम सारे लोग और वो लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं, कि वो मेरे लिए क्या, हम क्या करें। एक यूथ पूछता है कि कैसे आगे बढ़ें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा माइंडफुल इंडिया से मेन मतलब ये है कि मेरे जो देश के सिटीजन्स हैं उनमें द वैल्यूज ऑफ एक्टिव सिटीजनशिप आए, क्योंकि हम कहते हैं कि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट, एंड द डेमोक्रेटिक कंट्री की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, बट आई फील कि सिटीजन्स आर मोर अकाउंटेबल देन गवर्नमेंट। सो हाउ द सिटीजन कैन एंश्योर देयर सिविक स्ट्राइव टू कंट्रीब्यूट इन पॉलिसी बिल्डिंग, दिस इज वन ऑफ द थिंग। कोई बात नहीं, 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 मैं आपसे भी सुन लूंगा। जी मैं आपसे बात सुन लूंगा। आई वाज लिसनिंग टू हिम। हमारी अकाउंटेबिलिटी जहां पे आती है वो सिर्फ वोटिंग के ऊपर आती है। आज की डेट में क्या हम लोग विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं? नहीं, धर्म के नाम पे वोट दी जा रही है। क्या ये राइट थिंग है क्या? अब केजरीवाल, अगर आप केजरीवाल की बात कर लें, केजरीवाल पहले 2-3 साल तो बड़े अच्छे चले, उसके बाद क्या आशीष सिसोदिया का नाम क्यों आया? और मैं बीजेपी से, गवर्नमेंट से भी ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आज की डेट में चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे आपका ये दिल्ली है, हर एक जगह ईडी क्यों हो रहा है आज की डेट में? जी क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम संदीप है। संदीप जी क्या काम करते हैं आप? आई एम वर्किंग फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपके विचार से पूरी तरह से सहमत हूं। अकाउंटेबल इंडियन सिटीजन होना, मैं बताऊं कैसे, एक छोटा सा उदाहरण आम जीवन में लगा हुआ उदाहरण है। क्या नाम है साहब? बुद्ध प्रकाश। बुद्ध प्रकाश, नाम ही आपका बुद्ध है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। मैं आपसे सिर्फ एक बात, पान खाते हैं? नहीं। मसाला खाते हैं? नहीं। बहुत अच्छा काम करते हैं, खाया करिए। और खा के ना, सुनिए मेरी बात, सुनिए, आपको लग रहा होगा कि ये कैसी बात कर दी। खाया करिए और थूक दिया करिए, खा के थूक दिया करिए। अकाउंटेबल सिटीजनशिप का ये मतलब है, छोटा सा उदाहरण है जीवन में, कि हम कैसे पड़ी हुई चीज प्लास्टिक खाई वहीं फेंक दी। हमको मतलब नहीं है, सारा काम सिर्फ वोट से नहीं है मतलब। बाध्य करिए सरकार को, सरकार भी बाध्य हो जाए, यहां तक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। आज मैं जो यहाँ पे आप लोग दिव्यांग हैं, और आज बहुत सारे दिव्यांग हमारे शो में मौजूद हैं, मैं सबका, और अकाउंटेबिलिटी यही है। बहुत बरस पहले तक दिव्यांग जाते थे, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ के प्रोग्राम जो होते थे या साइट्स होती थी, वहां जा नहीं पाते थे। एक लंबा संघर्ष किया इन लोगों ने, और मैं आपके संघर्ष को सलाम करता हूं। जी ये होता है। आप में जब ये बोल रहे थे जाइएगा मत, आप मेरे देश का भविष्य हैं, और आप जब तक हैं तब तक मैं सुकून के साथ खड़ा हो सकता हूं। जी सिर्फ वोट की बात नहीं है, वोट तो देना ही है, वोट तो मैं भी देता हूं, लेकिन वोट के बाद अकाउंटेबिलिटी सरकार के पास भी और हमारी भी अपनी भी अकाउंटेबिलिटी है। जी आप बहुत देर से सर हिला रहे थे, कहां से आना हुआ आपका? सर वैसे तो मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, बट मैं फिलहाल अभी बेंगलोर में रहता हूं, टीचर हूं मैं वहां पे। टीचर हैं तो टीचर का, कवि का, शायर का सम्मान होना चाहिए। अंदर आइए, बिल्कुल अंदर आइए। मैं आपसे भी सवाल पूछना चाहता हूं, मैं पूछूंगा। बुद्ध प्रकाश, नाराज मत हो, नाराज होके मत खड़े हो, आगे आइए। जी 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 सर, ये अकाउंटेबिलिटी की जो बात कर रहे थे यहाँ पर हमारे भैया ने बोला कि उनसे सहमत नहीं है। एक बात बताइए, आप अगर आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं कि चीजें फ्री में मिलेंगी, क्या ये हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं है? हम ये सोच के दे रहे हैं कि चीजें फ्री में मिल जाएंगी। एक बात बताइए, इनके पास कहां से पैसा आ रहा है जो फ्री में चीजें दे रहे हैं? ये हमारा ही पैसा जो हमें देते हैं। ये कहते हैं कि लोगों की शिक्षा, बच्चों की शिक्षा के ऊपर काम करते हैं। प्रतीक जी मैं आपको बताऊं, पिछले साल मैंने बच्चे की फीस भरी। मैं इस चीज को अपने आप को एग्जैजरेट नहीं करना चाहता, आपको बताना चाहता हूं। उसके पिताजी एक ड्रंकन पर्सन थे, बहुत पीते थे वो। आप शराब सस्ती करने के बजाय ये करें कि बच्चों की फीस माफ कराएं, एक के साथ एक बच्चा फ्री पढ़ाएं, तब आपको माने हम। ये हमारी अकाउंटेबिलिटी। एज अ टीचर बोल रहा हूं मैं आपको। क्या ये नहीं कह सकता कि एक बच्चे के साथ एक बच्चा फ्री पढ़े, एक के साथ एक बच्चा फ्री पढ़े? शराबों के साथ प्रतीक जी एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री है, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री है। बच्चा पढ़ाने के लिए इनके पास वैसा पैसा नहीं है। आपने स्कूल तो बड़ा करवा दिया, उसमें बताइए कितने बच्चे बड़े? प्राइवेट स्कूल से जो बच्चे निकाले जाते हैं क्योंकि वो फीस पे नहीं कर पाते, क्या उनको आप देखते हैं? अगर आप देखते हैं तो बताइए कितना आपका क्या डेटा है, क्या है हमारे सामने प्रोवाइड करिए। ये है, मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि भैया जी कहीं का शो में आखिर है क्या? बहस उधर खत्म हो गई, बहस इधर चलने लगी।
यही है। टीचर हैं, बैंगलोर से आए हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। सवाल पूछा, त्यागी हैं, ये होनहार बच्चा 12वीं पास की है, पूछता है देश के लिए मैं क्या कर सकता हूं। मेरे पास ये विचार है, माइंडफुल इंडिया फॉर माइंडफुल वर्ल्ड। वसुधैव कुटुंबकम की जो वो धारणा है उसको साकार कर रहा है। सोचता तो है, ये देश विचार का देश है, पहले विचार, और जो विचार शून्य। लोग पूछते हैं कि बाकी मुल्क से हम कैसे फर्क हैं, बस एक ही बात पे फर्क है, बाकी सब बराबर है। यूरोप हो, अमेरिका हो, हम हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, सब बराबर है। लेकिन एक चीज में हम फर्क हैं कि हमारे पास विचार है, और अगर हम विचार शून्य हुए तो हम नीचे हैं, कुछ नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अभी आपने जय शाह की संपत्ति के बारे में तो कोई बात नहीं करी, आप भी डरते हैं शायद बीजेपी से? अच्छा सवाल पूछा इन्होंने पूछा कि आप भी डरते होंगे मोदी जी से। नहीं डरता मैं, नहीं मैं नहीं डरता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जरूर पूछना चाहिए सवाल कि संपत्ति इतनी गुनी कैसे बढ़ जाती है, और उसका जवाब भी है, कोर्ट से जवाब है। लेकिन एक बात मैं अजहर कहना चाहता हूं आपसे, मैं अजहर एक बात कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। काले दिल से मुल्क नहीं बनते, छोटे दिल से मुल्क नहीं खड़े होते। मुल्क खड़ा होता है आपके लिए। 2014 के बाद देश खत्म हो गया, और मेरे लिए 2014 भी था और 1947 में था, 1947 में था। लेकिन आपको दिक्कत यह है कि आपकी नजर बंद है, आपकी नजर बंद है। जी मैं आ गया, नजर बंद है, नजर खोलिए, नजर जाओ नो कांग्रेस। देखिए प्रतीक जी, बहस नहीं, रुकिए, बहस होने दीजिए। वो हमारी बहस का हिस्सा है और सवाल पूछने का है। किसी की संपत्ति बढ़ रही है तो सवाल जायज है, पूछना चाहिए। लेकिन अजहर भाई, इस पे भरोसा रखो कि 2014 के बाद कोई सरकार आई है, उस पर एहतराम करना सीखो, ये नहीं। जी प्रतीक जी, आपने अभी अपने शो में बोला कि इनके 9 से ज्यादा मंत्री जो हैं भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, इनके 12 से ज्यादा विधायक फंसे हुए हैं। तो ये कहां से कट्टर ईमानदार पार्टी हो गई, तो कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी हो गई। और भ्रष्टाचारी पार्टी क्यों बार बार जो है महात्मा गांधी के समाधि पर पहुंच जाती है हाथ जोड़कर, जबकि महात्मा गांधी का तो उन्होंने खुद भी फोटो ही हटा दिया। और भगत सिंह के आदर्शों पर चलने वाले, क्या भगत सिंह के शराब पीते थे जो भगत सिंह? तौबा, क्या भगत सिंह ऐसा करते थे? नहीं करते थे। जी सवाल तो पूछा, जायज, कांग्रेस ने जायज सवाल पूछे। ऋतु, आपके सवाल जायज हैं। तो जो जिन्होंने कहा था कि सिर्फ वोट देने तक सीमित है, तो सिर्फ अगर वोट देने तक सीमित है तो जवाब ये था ऋतु का, यही खत्म हो जाता है बात। नहीं, वोट के बाद भी सवाल आता है, और सवाल ये होता, रुकिए सर, मैं आ रहा, बात करते हैं, नहीं करते तो फिर क्या करें बताइए। आपको मैं नहीं जीतने के लिए आया हूं, मैं मुल्क के लिए बात करने आया हूं। मैं सिर्फ आपके लिए खड़े रहूं ये जरूरी नहीं है। जी समाजवादी। देखिए, बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो 250 इनके विधायक हैं, 111 उसमें अपराधी हैं, और इनके मंत्री जो 52 हैं उसमें 22 मंत्री अपराधी हैं। क्या उधर भी ईडी लगेगी, सीबीआई लगेगी कि नहीं लगेगी? नारायण राणे इन्हीं के में मंत्री हैं। किरीट सोमैया इनके पूर्व सांसद, उन्होंने उन पे आरोप लगाया था 300 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का। फिर क्यों नहीं उन पे ईडी चली? क्योंकि इनके में केंद्र में मंत्री अब बने बैठे हैं। वही नवाब मलिक ने जब आर्यन खान का मामला उठाया कि ड्रग्स में वो उनको फंसाया गया, तो बाद में वो साबित हुआ, कोई सबूत नहीं मिला। इसके बावजूद उनको भी जेल में डाल दिया। और दूसरा, संजय राउत को इन्होंने जबरदस्ती इनके खिलाफ बोले, पहले तो साथ ही थे, जब इनके खिलाफ बोला तो संजय राउत को भी इनके पीछे ईडी लगा दी। फिर क्या हुआ? कोर्ट ने कहा कि कोई सबूत नहीं मिला, आप जबरदस्ती इनको ले आए हैं। तो अगर आप जबरदस्ती करेंगे, और हेमंत बिस्वा शर्मा आपको याद होगा जो कांग्रेस में मंत्री हुआ करते थे, आपने असम का मुख्यमंत्री बना दिया। अब जिंदाबाद बोल रहे हैं, पूरी बुकलेट थी और आप लोग धरना प्रदर्शन करते थे। जी सवाल ये है कि आखिर इनके, मैं आ रहा हूं, एक मिनट। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं भाजपा वाले से, सभी भाजपा वाले से पूछना चाह रहा हूं। इतना करप्शन हुआ है आज तक, आप भी जानते, 6-4-5 पूछो जल्दी। सर सवाल यह है, 6 करोड़ पकड़ा गया बीजेपी वाले, आज तक उसके ऊपर ईडी और सीबीआई क्यों नहीं छापे मारे? ठीक सवाल पूछा जी। नो बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। बीजेपी सर, मैं सवाल आपका ले नहीं पाया, आप कागज के साथ है, मुझे ब्रेक के बाद नहीं, अभी नहीं। जी जनाब। सबसे पहले मैं अपने युवा साथी से कहना चाहूंगा कि जो तूफानों में